तो चलो बच्चा पार्टीज, लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज है अपना पार्ट नंबर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने क्या कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटी को, बिजनेस परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अब वो इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक है, आज हम इनके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी भी बिजनेस को सरवाइव करना है और ग्रोथ करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जो ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है, इसमें यदि आपको सरवाइव करना है यानी बने रहना है, ग्रोथ करना है यानी बिजनेस बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करनी पड़ेगी आपके आसपास होने वाले इन्वायरमेंट की। आपके आजू बाजू क्या चल रहा है इस बात का आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक एनालिसिस करना पड़ेगा। और जितना अच्छे से आप उस इन्वायरमेंट को समझोगे, आपका मैनेजर जितना अच्छे से समझेगा इन्वायरमेंट को, माहौल को, उतना आपके लिए क्या होगा कि जो अनफेवरेबल चीजें हैं उनको आप दूर कर सकते हो, या फिर आप अपने थ्रेट्स को, आप अपने डर को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। अब अपन ये देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। तो टू सर्वाइव एंड ग्रो in this competitive world, every business enterprise has to systematically analyze and diagnose the environment. A good understanding of business environment by business manager enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firm. यानी कि यदि एक अच्छा मैनेजर है और वो एनालिसिस कर लेता है कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो वो सिर्फ उसकी एनालिसिस ही नहीं करता या फिर सिर्फ वो आइडेंटिफाई ही नहीं करता, बल्कि उस समस्या से निपटने के साधन भी ढूंढ लेता है। तो ए स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जो जिस तेजी से दुनिया बदल रही है या टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदल रही है, उस हिसाब से हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी देखो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसा कोई एग्जांपल है क्या दिमाग में कि जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया हो? जिसे देखो बेटा, बायजूस। बायजूस ने क्या बोला कि ऑनलाइन पढ़ो, 2-3 साल से लगा था ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, टेबलेट ले लो। टेबलेट पहले आदमी बीमारी में खाता था, भाई ने पढ़ाने में भी टेबलेट ला दिया है, टैब पढ़ो पढ़ो। जब लॉकडाउन लगा सबको जाना पड़ा, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला होगा, है मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बराबर है। तो लाइक दैट आपको क्या करना है, यदि आपको भविष्य में लगता है कि किसी चीज, जैसे जियो, रिलायंस जियो, वो 2G 3G नेटवर्क लेके नहीं आया, वो सीधा 4G लेके आया कि आगे चल करके टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही होना है। तो क्या करना है कि सीधे सीधे एडवांस पे ही काम करो ना यार, क्या गदामाली करो। मतलब पहले तुम 2G 3G का इंस्टॉलेशन करो, उसमें पैसे लगाओ, फिर 4G आएगा तो 4G पे लगाओगे, इससे बढ़िया क्या है? तो सिर्फ रिलायंस था जिसके पास 4G का स्पेक्ट्रम था, बाकी किसी के पास था ही नहीं, है ना। BSNL वाला और तेज, सिर्फ 2G लेके आया, 3G ले आया, 4G लिया ही नहीं उसने। वो सीधा क्या लेके आ रहा है? 5G। और उसकी 5G लॉन्च भी हो चुकी है कुछ स्टेट में, टेस्टिंग मोड पे भी 5G उसकी। सबसे पहले 5G BSNL लेके आएगा। चलना ना चलना तो है ना। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन, इससे क्या होता है, यदि आप एनालिसिस कर लेते हो एनवायरनमेंट की, तो आप जो नए प्लान बनाओगे उनमें हेल्प मिलती है। उसके बाद आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। आइडेंटिफाई करो थ्रेड, क्या डर है आपको भविष्य में, उस डर से लड़ने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा,
कुछ ना कुछ तरीका निकालने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव कर सकते हो। टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, और जो आपके यूजफुल रिसोर्सेस हैं आप उनको टिक करके रखो, पिन करके रखो कि ये वाला अपने को इस स्ट्रेटजी में लड़ने में काम आएगा। बराबर है। उसके बाद क्या है, तो अब पहला इलेबोरेशन शुरू करते हैं हम। पहले इलेबोरेशन में जब हम आते हैं तो हमको पहला पॉइंट मिलता है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो हमको ये पहले मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट because it was the first to recognize the need for small car। छोटी कार सबसे पहले मारुति उद्योग की आई थी, मारुति सुजुकी अल्टो पल्टो, मारुति 800। भाई देखो क्या है कि यदि एक आदमी 1 लाख रुपए लगा के गाड़ी खरीदता है और उसको 3 लाख या 2 लाख 2.5 लाख में गाड़ी मिल जाए तो फिर वो क्या सोचेगा कि 4 व्हीलर ही ले लो, क्योंकि उसका जलवा अलग है ना, और फैमिली सेफ है, बारिश में ठंड में उससे भी बचेंगे अपन, है ना। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया उसने, छोटी कार बनाई। नहीं तो बाकी सब लोग क्या बनाते थे, बड़ी। अच्छा, छोटी कार को क्या पार्किंग का भी ज्यादा दिक्कत नहीं आता, है ना, सस्ती भी होती, बजट में भी होती, कोई भी खरीद सकता है। बराबर। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट किसको मिला? इनका ये कहना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करो और आप ये अपॉर्चुनिटी निकालो उसमें से कि हम सबसे पहले मूव हो जाएं उस एक्टिविटी की तरफ जो फ्यूचर में हो सकता है आए। ठीक है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है। Opportunities refers to the positive external trend or changes that will help a firm to improve its performance। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्यूचर में घटना घटने वाली है, यदि आप उसको पहले से ही ताड़ लेते हो, है ना, जो तुम ताड़ने में लगे रहते हो ना, तो तुमने यदि अपॉर्चुनिटी ऐसी कोई ताड़ ली कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। जैसे लॉकडाउन लगने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया। किसी ने यूट्यूब चैनल बना लिया, किसी ने एप्लीकेशन बना ली, तो किसी ने वेबसाइट बना ली, तो किसी ने कोई तरीके निकाल लिए, किसी ने कोई तरीके निकाल लिए, कोई डिजिटल बोर्ड ले आया, तो सारे तरीके लोगों ने अपना लिए लगभग, है ना। पर ये काम में उसको फायदा मिला होगा जिसने सबसे पहले ये चीज लेके आया होगा, बायजूस, है ना। मेरे को नहीं लगता बायजूस के अलावा कोई पहले लेके आया, नाम उसका कुछ भी हो, पर बायजूस बोलने में मजा आता है ना, याद भी हो जाए। चलो, ऐसा एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो एग्जाम में, लिखना। ठीक है। उसके बाद हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। थ्रेट्स रिफर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। हिंडर यानी डर, घबराहट। तो थ्रेट वो हिंडर है, यानी वो डर है जो परफॉर्मेंस को क्या करता है, डाउन करता है, चेंज कर देता है। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू इट्स बिजनेस इंटरेस्ट एंड एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मतलब यदि आपको ऐसा लग जाता है, जैसे तुमने देखा होगा कि मैंने सिर्फ अकाउंट के लेक्चर अपलोड करके रखे हैं और इकोनॉमिक्स के अपलोड करके रखे हैं, पर मैंने बीएसटी के लेक्चर आज तक रिकॉर्ड नहीं कर रखे थे। और जिस हिसाब से स्कूलें 15 दिन 20 दिन के लिए बंद हो रही हैं, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नहीं तो 1-2 चैप्टर ऐसे ही पढ़ लिए थे मैंने। कभी जरूरत लगेगी तो अपना मटेरियल रेडी है। ये तो एक चीज हो गई अपनी। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां, अच्छा, जैसे मेडिक्लेम होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो ये क्या है, जैसे बीमारी तेजी से फैलना शुरू हुई, लोगों ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना तेजी से शुरू कर दिया। इन फ्यूचर यदि बीमार हो गए तो क्या होगा? मेरा भी एक स्टूडेंट है, उसने अक्टूबर में मेरे को फोन लगाया, बोले सर मेरे को मेडिक्लेम कराना है। मैंने कहा ठीक है, करा ले।
जरूरी है ये तो। अच्छा वो बोलता है सर मैं इतना सम एश्योर्ड लेना चाहता हूँ इतना, मैंने कहा ये वाला इन सम एश्योर्ड ले, इसमें क्या होता है कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अच्छा उसने लिया है ना, प्रीमियम थोड़ी ज्यादा थी, पर अभी वो बेचारा हॉस्पिटलाइज है, कोरोना पॉजिटिव है, और उसको मेरे को लगता है 6-7 लाख रुपए करेगा आ जाएगा। उसने 4-5 हजार रुपए प्रीमियम भरा, एज कम है उसकी, तो 4-5 हजार प्रीमियम भरी, लेकिन आज वो फायदे में है। मतलब इतना खर्चा सरवाइव कर पाएगा? बेधड़क बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, यहाँ ले जाना वहां ले जाओ, जैसे इलाज करना करो, नहीं तो अचानक से इतने पैसे कैसे लाओगे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं हम, तो हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। जो भी यूजफुल रिसोर्सेस है उनको आप क्या करो, पिन अप करके रखो। जैसे 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 कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो मास्क बनाने वाली कंपनियों ने और अलग अलग डिजाइन के मास्क बना बना के रख लिए ना, है ना। सैनिटाइजर का भी बनाने का शुरू कर दिया होगा, है ना, बराबर है। तो इन्वायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेस फॉर रनिंग अ बिजनेस। इन्वायरमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं बिजनेस को रन करने के लिए। अ बिजनेस इंटरप्राइज गेट्स वेरियस रिसोर्सेस of inputs like finance, machine, raw material, power, etc. from the environment, including financiers, government, and suppliers. They provide these resources with their own expectation to get something in return. मतलब आप बेचते काय के लिए हो कि कुछ अपने को बदले मिलेगा। तो in turn business enterprise supplies the environment with its outputs such as goods and services for the customer payment of taxes to government, return, investment, जो भी है। It means the business enterprise depend on the environment as a source of input। देखो गवर्नमेंट को सोर्स मिलता है बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्या? टैक्सेस के रूप में, पेनाल्टीज और फाइन्स के रूप में, या रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बिजनेस को कुछ ना कुछ सहायता देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, विथ राइज इन डिमांड फॉर एलईडी मॉनिटर्स। एलईडी मॉनिटर मतलब टीवी का जो मॉनिटर है, वो डिस्प्ले होता है जिसमें, कंपनीज स्टार्टेड अरेंजिंग रॉ मटेरियल फॉर एलईडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी मॉनिटर। मतलब कंपनी ने क्या करा, सीआरटी मॉनिटर बनाना बंद कर दिया, उनके लिए जो लगता था सामान अरेंजमेंट ही बंद कर दिए। बोले क्या करो, सीधा एलईडी बनाओ, भाई उसकी डिमांड ज्यादा है। क्यों? आंखों पे रोशनी पे कम असर डालता है, वो लाइट चालू करो, है ना, आंखों पे। दैट्स ग्रेट। ठीक, मैं बहुत काला दिख रहा हूँ नहीं इतना जितना मैं दिख रहा हूँ। आई एम लुकिंग टू मच काला। तो गोरी गोरी राधिका ने, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, है ना? क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलो, हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जो कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस का क्या मतलब है कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, आपको उस रफ्तार से आगे बढ़ना है। तो मैनेजमेंट ऑफ गूगल इज कंटिन्यूअसली बिजी इन एडिंग न्यू फीचर्स इन इट्स सर्च इंजन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंजेस मेड बाय अदर कॉम्पिटिटिव सर्च इंजन। जैसे यूसी ब्राउजर है ना, एम एज करके भी आता है, एज करके भी आता है ब्राउजर, है ओपेरा मिनी, ऐसे करके बहुत सारे ब्राउजर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चलता है, गूगल, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सर्च इंजन में बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। तो और जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन से देखो, रोज नए नए अपडेट आते हैं, है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम में लाइव चले जाओ, रील्स बना लो, है ना, वीडियो अपलोड कर दो, लाइक दैट। तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions and subdivisions of market, more demanding customer, rapid changes in technology। आदमी आज की डेट में ना कई बार ब्रांड देखता ही नहीं है,
वो तो ये देखता है कि कहाँ पर अपडेटेड चीजें मिल रही हैं। जियो का नेटवर्क कैसा भी हो, बात हो पाए या नहीं हो पाए, पर लोगों को यकीन है कि 5G लेके आएगा, तो सब जियो पे लगे हुए हैं, है ना? गलत बोल रहा हूँ क्या? All size and type of enterprises are facing increasingly dynamic environment. बहुत तेजी से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना। देखो अपने को ये भी डर लगा यार कि लॉकडाउन लग गया तो अपन क्या करेंगे। मतलब कभी तुमने किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार हम एग्जाम ऐसे भी पास कर सकते हैं कि हमको पेपर घर में मिल जाए, लिखें और स्कूल में जमा करिए हैं। ये सिस्टम भी मिल जाए, मतलब ये क्या एग्जाम का तरीका है, बट चांस तो मिला ना। चेंजेस के साथ आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या करा, गूगल मीट पे ऑप्शन दे दिया, या मतलब कुछ प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए कि नहीं यार तुमको तो इसमें ही लिखना है ना। ऐसा भी होता है ना, तुम कॉपी लिखो और तुरंत के तुरंत ही अपलोड करनी पड़ती है ताकि बाद में तुम टिपोलॉजी ना करो, है ना। हेल्प्स इन अराइजिंग, assisting in planning and policy formulation. Since environment is a source of both opportunity and threat for a business enterprise, its understanding and analysis हमको क्या प्रोवाइड करती है, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम आने वाले समय के हिसाब से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बना सकें। जैसे ITC होटल्स प्लान फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग द इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म। ITC एक कंपनी है जो होटल्स हैं जिनके ITC की कॉपियां भी आती हैं, ITC कंपनी की कॉपी भी आती है ना। तो ये बेसिकली होटल्स का काम है इनका। तो इन्होंने ये देखा कि टूरिज्म इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा, इंडिया की तरफ होटल खोलो, है ना। एक और होटल है ओयो, है ना, सबसे सस्ता, हेल्प्स इन। अच्छा, मैं ओयो का नाम जब भी लेता हूँ ना, जिसके सामने भी, तो लोग हंसने लगते हैं। कुछ लफड़ा है क्या ओयो में, है? कुछ तो लफड़ा है, मेरे को ऐसा लगता है। तुम लोग ऐसे हंसते हो ना कि मेरे को डाउटफुल होता है कि कुछ लफड़ा है। कोई लफड़ा है क्या? पता नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं है। मैं भी इस जानकारी निकालने में लगा हूं, पर कोई दे ही नहीं रहा मेरे को जानकारी। चलो देखो, ठीक है। लॉन्गर पीरियड यदि आपको सरवाइव करना है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से आप अपने काम शुरू करो, ठीक है। फिर बात करते हैं डायमेंशंस एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या एलिमेंट हैं? तो दो तरह के इन्वायरमेंट के एलिमेंट है बेटा। पहला है जनरल और दूसरा है स्पेसिफिक। जनरल मतलब भंडारा चल रहा है बेटा, कि कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक। तो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है जो वर्किंग को, जैसे लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, तो ये कहलाता है जनरल, है जो सब पे असर करता है। कुछ होता है स्पेसिफिक। इट indirectly influence the working of business firm. It includes customer, owner and investor, supplier. एक सेकंड है, चल। तो डायरेक्टली इफेक्ट जो करता है वो स्पेसिफिक है, जैसे कस्टमर, क्लाइंट आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। क्लाइंट ने यदि बुराई शुरू कर दी तो आपका बिजनेस डूब जा सकता है, और क्लाइंट ने अच्छा करना कर दिया तो उसके रेफरेंस से बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसे ही मालिक ने यदि बिजनेस में ठीक से ध्यान दिया, मेहनत की, तो बिजनेस चलता है, नहीं तो नहीं चलता। डायरेक्ट असर होता है ना। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12, सो प्रेजेंट चैप्टर डील्स विथ जनरल इन्वायरमेंट ओनली। हमें सिर्फ जनरल इन्वायरमेंट ही पढ़ना है। The various dimensions of business environment in terms of general environment are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise. मेन आपको किस पे फोकस करना है कि परफॉर्मेंस बढ़ा सको आप एनवायरमेंट का।
तो जनरल जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, वो फोर्सेस जो इकोनॉमिकली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, यानी मॉनेटरी टर्म में जो इफेक्ट डालते हैं। सोशल इन्वायरमेंट मतलब वो इन्वायरमेंट जो सोसाइटी में बिजनेस की इमेज को क्रिएट करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, आपके टेक्निकल कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि कितना आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको क्या करता है, गवर्नमेंट की कंडीशंस को बताता है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लाइक दैट। लीगल इन्वायरमेंट आपको लेजिस्लेशन को फॉलो करने के लिए बताता है कि यदि लीगल चेंजेस जो हो रहे हैं उनके साथ आप कैसे मूव हो सकते हो। तो सबसे पहली शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, है ना। तालियों से स्वागत करेंगे, तालियां बजाना मत, ताली बजाता कौन है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। सीधी सी बात है यार, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि कम होगा तो लोन लेके आप बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन है तो सुधार सकते हो, पर बहुत ज्यादा ब्याज लग रहा होगा तो फिर नहीं ले पाओगे ना। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत है, तो फिर गाना ही बना दिया, महंगाई डायन खाए जाते हैं, है ना, सैया तो खूब कमाते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई भी आपके बिजनेस में बहुत असर करती है, क्योंकि जो आदमी 10 किलो खरीदना चाहता था, महंगाई की वजह से 1-2 किलो ही थोड़ा थोड़ा काम चलाओ। चेंजेस इन डिस्पोजल इनकम ऑफ द पीपल, सीधी सी बात है यार, यदि अर्निंग नहीं होगी तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आदमी खर्च करना चाहता है। पर अभी तो डर है कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मकान रहेगा कि बिक जाएगा, पर बेचोगे किसको, सबकी कंडीशन एक जैसी है, खरीदेगा कौन, है ना। तो ये डर है। उसके बाद स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ रूपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चलो, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या कहता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, है ना, चेंजेस डिस्पोजेबल इनकम, इन पर फर्क डालता है, जिसको अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड short and long term interest rate significantly affect the demand of a product। यदि आप महंगा आइटम है तो उसमें क्या होगा, फिर आपको जल्दी से लोग वो चीज खरीदेंगे नहीं, तो आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। ईच इकोनॉमिक, जैसे एग्जांपल के तौर पर इन्होंने कुछ अपने को दे दी चीजें, क्या बोला, राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट। यदि किसी भी आदमी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए तो वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लेता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ही है वो इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, चीजें खरीद सकते हो, यानी आपने टैक्सेस वगैरह सब पे कर दिए, अब आपके जेब में पैसा पड़ा है, आप कुछ भी करो उसके, है ना। उसके बाद इजी फाइनेंस स्कीम ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैव इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर कार्स। बैंकों ने लोन देने की प्रक्रिया को कम कर दिया, तो लोगों ने कार की खरीदी ज्यादा शुरू कर दी, क्योंकि कार ले लो और चढ़ो, अपना आराम से लोन ले लो, इकट्ठे पैसे की जरूरत नहीं। राइज इन इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, यदि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड में फर्क पड़ेगा, है ना। डिमोनेटाइजेशन ने भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट किया है। उसके बाद जीएसटी जो आया वो तो मतलब अब आप लोग कंपोनेंट इकोनॉमिक में कुछ और भी कंपोनेंट है, जैसे रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर भी इफेक्ट करता है। ग्रोथ रेट, जीडीपी, जीएनपी, ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर क्या मिल रहा है, ये इस पर भी फर्क पड़ता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे। सीधी सी बात है, जहां से आप पैसा कमा सकते हो या देश में जहां से पैसा आ सकता है, वो चीजें क्या करती हैं, असर डालती हैं किस पे, असर डालती हैं किस पे,
आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, अगली कंडीशन है सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट का क्या महत्व है आपका? फैसण, तो फैसण का एक अलग ही फसाना है ना। सोशल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, values, cultures, social trends, beliefs, norms and ethics of a society in which business enterprise operate. अब ट्रेडिशन का मतलब क्या है? डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरी। वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो, जैसे क्या? गुरु पर्व मनाना, दिवाली मनाना, ईद मनाना, क्रिसमस मनाना। यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट की कुछ और ही होती है, और जैसे जैसे ये त्योहार आते हैं आपको अपने बिजनेस को उस हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करना है ना। फिर वो महापर्व आता है फरवरी के मध्य में, तो उसके लिए चौधरी साहब को गिफ्ट अलग बहुत ज्यादा ही लेने पड़ते हैं, तो स्कोप बहुत है ना इनके पास। तो ट्रेडिशन यानी जो दशकों से चीजें चली आ रही हैं वो। उसके बाद वैल्यूज, तो रिफर्स टू कॉन्सेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड्स इन हायर स्टीम। हायर स्टीम यानी उबलता है जो वैल्यूज। इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब आदमी क्या इस पे बहुत ध्यान देता है कि आजादी, स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना। भले ही तुम मतलब मुंह खोलो तो कुछ गंदा ही बोलो, पर बोलने की आजादी तुमको होना चाहिए, वैल्यूज। पर जब आदमी ज्यादा ध्यान देता है तो फिर भी समस्याएं आती हैं सोशली, फिर आपके बिजनेस में इफेक्ट आता है। जैसे तुम्हें याद हो टाटा ज्वेलर्स का जो एक एड आया था बीच में, उसका कितना विरोध हुआ था, है ना। तनिष्क का, तनिष्क टाटा का ही है। अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल के तौर पर बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल स्टेटस एंड सेम वेजेस टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स वर्किंग एट सम सेम लेवल। यदि महिला और पुरुष दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेतन दिया जाना चाहिए, है ना। बराबर है क्या? अच्छा, मतलब नाराज टाइप कुछ लग रहा है चौधरी जी, ऐसा तुम नाराज नहीं होते क्या? फिर सोशल ट्रेंड्स क्या कहता है? प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी देता है और बहुत सारा डर भी है। जैसे इंक्रीज्ड अवेयरनेस टुवर्ड्स हेल्थ हैज इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड, मिनरल वाटर, है ना, जिम। इन चीजों को हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से इनका जो सेल है वो बढ़ गया है। एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट is important as it determines the product, services and standard of conduct that are acceptable to society. यदि आप अपॉर्चुनिटीज को समझते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आप जैसे मास्क और सैनिटाइजर की भी बिक्री आज की डेट में बहुत ज्यादा हो चुकी है। सोसाइटी में ट्रेंड हो गया कि कहीं भी जाओ तो मास्क लगा के जाओ, है ना। और महिलाओं को तो और ज्यादा टेंशन है, क्योंकि हरी साड़ी तो हरा मास्क, पीली साड़ी तो पीला मास्क, लाल तो लाल, जैसे उसको देखो। चलो, अब आगे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिया। कहने का मतलब है करंट सिनेरियो में जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं, बिजनेसमैन को उसको समझना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। फटेला जेब सिल जाएगा, है ना, जो चाहेगा मिल जाएगा। मैकडोनाल्ड मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ, अच्छा जैसे देखो मैगी बीच में बंद हो गई थी, सोशल ट्रेंड, मैगी बीच में बंद हो गई थी ना। अच्छा, जब मैगी बंद हुई तो सब लोगों ने जो भी लेड का मिक्सर करते थे अपने मसालों में, उनने सबने धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया कि कहीं हमारे पे भी नहीं आ जाए। और जब से लेड डलना कम हुआ है मसाले में मैगी के, तो उसका टेस्ट वो वाला नहीं रहा जो पहले आता था, है ना। बराबर है क्या? डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, इसने भी तकलीफ दी या इसके लिए लोगों ने आवाज ज्यादा उठाई है। इक्वल पे टू मेल फीमेल, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। अच्छा, इसके सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस, नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए समाज क्या सोचता है ना। फटी जीन्स के बारे में आदमी क्या सोचता है।
ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, दिल आया गधी भी तो परी क्या चीज है, फिर शौक बड़ी चीज है। कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, आदमी किस तरह का जीवन जीना चाहता है? कुछ लोग देखना मतलब वो मर जाए पर मास्क नहीं उतारता, सैनिटाइजर नहीं उतारता, चाहे वो सांस नहीं ले पाए, 3-4 मास्क लगा के रखते वो लोग, भले ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी बंद हो जाए, वेंटिलेटर पे जाना पड़े। मतलब आपको थोड़ा सा इन चीजों पे भी ध्यान होना चाहिए, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट, इस ये भी फर्क पड़ता है। उसके बाद आरओ वगैरह इसीलिए आदमी घरों में लगाता है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, महिलाओं की जो संख्या लगातार वर्कफोर्स में बढ़ रही है, इससे भी सोसाइटी में बहुत अच्छा असर हो रहा है। एजुकेशनल सिस्टम एंड लिटरेसी रेट पर भी डिपेंड करता है कि आपका सोशल इन्वायरमेंट आपको के बिजनेस, देखो यार आदमी पढ़ा लिखा होगा तो ज्यादा अच्छी चीजें खरीदेगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ज्यादा कमाएगा, भले ऐसा तुमको लगता है कि ऐसा नहीं है सर, पर हो सकता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जीने की कोशिश करता हो, है ना, जो भी लगे। कंजम्पशन हैबिट यदि किसी की है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आप पर कैसे असर डालते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप पर क्या करता है। टेक्नोलॉजी ने आपको ये दिया कि पुरुष को महिला बना करके फेसबुक में अपलोड किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। एक बिजनेस को नए तरीके से चला सको भाई, होम डिलीवरी, ऑनलाइन खरीदी बिक्री, ये सब कहां से आया, कौन है? चेंज इन टेक्नोलॉजी इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ बेटर सर्विस। टेक्नोलॉजी चेंज होने का मतलब क्या है? बेटर सर्विस होना चाहिए भाई, बेटर यदि कुछ अच्छा मिले तो ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना, नहीं तो क्या मतलब है। अच्छा, कॉस्ट भी और इफिशियंसी होना। टेक्नोलॉजी एडवांसेस क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक एंड न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग। कंटिन्यूअस इनोवेशन होते हैं, कोई सी भी चीज हो, हर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आता है, 2G 3G 4G 5G 6G 7G। पहले लैंडलाइन चलता था, लैंडलाइन को फिर ब्रॉडबैंड बनाया, ब्रॉडबैंड से आजकल फाइबर बोलते हैं, है ना, क्योंकि तार की सप्लाई पहले 2 तारों में आती थी, आजकल पता नहीं कितने तारों में आती है ना। मेरे को तो यूं लगता है जैसे तारनियों कौरवों के 100 भाई एक साथ आ जाते हो, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। अच्छा, पहले की जो चीजें थी वो कुछ और ही होती थी, आज की डेट में अलग ही आने लग गई है ना। पहले आदमी सिर्फ आवाज सुन के काम चलाता था, आजकल देखना पड़ता है उसको वीडियो कॉलिंग के थ्रू, है ना, मजा नहीं आता, नहीं तो क्यों चलो, बढ़ने लगी है बेताबी। चलो, तो टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या करता है, आपको एक एडवांस और स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल देने का कोशिश करता है। तो हर बिजनेस को चाहिए कि वो क्या कर रहे, देखो बहुत सारी बिजनेस फॉर्म ऐसी हैं जो किस पे आ गई हैं, ऑनलाइन सर्विस देने पे। जैसे कलर टीवी, रंगीन टीवी, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी गई ना, रंगीन टीवी का जमाना है, आदमी रंगीन हो गया इसलिए रंगीन टीवी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपियर्स इन प्लेस ऑफ मैनुअल फोटोस्टेट मशीन्स। पहले फोटो प्रिंट 2-3 दिन में होके आते थे, आजकल तुरंत निकलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, उसकी वजह से। फिर कंप्यूटर, जैसे पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, लैंग्वेज बैरियर भी होता था उनमें, प्रोसेसिंग बहुत धीमी होती थी, आज की डेट में मॉनिटर में ही सब कुछ अटैच आ जाता है ना। क्या है लैपटॉप, ठीक है, आगे बढ़े। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करना है अब अपने को। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल कंडीशन में तो सबसे बड़ा ये है कि भैया ये देखना है कि क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस को देख रही है। यदि बिजनेस को डुबाने पे आ गई तो फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की हम बात कल करेंगे, ठीक है। आगे का कहानी मेरी जुबानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।